वालेकुम, क्या चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे दोस्तों। मैं इस टाइम यहाँ पे कनाडा में मौजूद हूँ, नियाग्रा फॉल पे। ये इस टाइम कैनेडियन साइड और सामने वाली साइड अमेरिकन साइड, जहाँ से पानी गिर रहा है दोस्तों, ये अमेरिकन साइड और मैं कैनेडियन साइड पे खड़ा हुआ हूँ। मैं हमेशा बात करता हूँ कि आप अपने केस को, अपने जो वीज़ा को जितना सिंपल रख के अप्लाई करोगे उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं वीज़ा लगने के। जितना आप कॉम्प्लिकेशंस में जाते हो, कॉम्प्लिकेट करते हो, कॉम्प्लिकेशन में चले जाते हो डॉक्यूमेंट्स बनाने में, उतना मुश्किल से वीज़ा लगता है। उसकी रीज़न मिला क्या? देखें, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। एम्बेसी ने कहा पासपोर्ट, वीज़ा कॉपी, एमिरेट्स आईडी कॉपी या तामा कॉपी, कोई चीज़ लगा के आप अप्लाई करो। आप करोगे साथ में घर की इजारी और गाड़ी के मुल्क की, इस तरह की चीज़ें साथ में लगाते हो। उन्हीं में से कोई एक चीज़ वो उठाते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं, उसमें ऑब्जेक्शन लगा के वीज़ा रिफ्यूज़ करते हैं। हरगिज़ ये काम मत किया करो। जो सिंपल रिक्वायरमेंट है उस पर रहा करो अगर वीज़ा लेना होता है। मैं वही बात करता हूँ, सिंपल केस अप्लाई करोगे, सिंपल में वीज़ा मिल जाएगा। यार मैंने कौन से घर की जारियाँ, गाड़ी की मुल्की है और फैमिली के डॉक्यूमेंट्स और ये सारी चीज़ें लगा के वीज़ा लिया। सिंपल रहा हूँ, सिंपल रहने से ही वीज़ा मिला। करना क्या? पासपोर्ट है आपके पास, आईडी कार्ड है आपके पास, अप्लाई करो, फॉर्म फिल करो। IRCC के पोर्टल पे जाओ, पूरा एक फॉर्म होता है, वो फिल करने के बाद अपलोडिंग होती है, एंड पे फीस सबमिशन करो। उसके बाद क्या होता है, अपॉइंटमेंट लो फिंगरप्रिंट्स की। फिंगरप्रिंट्स जैसे ही आते हैं उसके बाद आप फिंगर्स दे के फिनिश कर दो। अब कुछ लोग यहाँ से भी वीज़ा रिफ्यूज़ कराते हैं, उनको बड़ी जल्दी होती है वो यहाँ पे पहुँच गए कनाडा में। फिंगर्स देने के बाद रिज़ल्ट नहीं आ रहा, करना क्या है जी? एम्बेसी को मेल डालनी शुरू कर दो। एम्बेसी को मेल डालते हैं, एम्बेसी कहती है ज़्यादा जल्दी है, उसको रिफ्यूज़ल पेपर बना के चलो जी रिफ्यूज़ल डाल दो। भाई कुछ लोगों का केस 4-6 महीने भी डिले हो जाता है, कुछ का 7 दिन में, 15 दिन में, 1 महीना, 2 महीने में भी आता है। सब्र करना है, जैसे ही आता है उसके बाद दोबारा अपॉइंटमेंट लेकर पासपोर्ट सबमिट करवाना है। विदिन 2-3 डेज़ आपका वीज़ा स्टिकर लग के आ जाएगा। और डिपेंड करता है सम टाइम पासपोर्ट वैलिडिटी पे और सम टाइम एम्बेसी पे होता है, वो जितना मर्जी वीज़ा दे। अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ बताता चलूँ। कुछ लोग होते हैं कि ना कहते हैं कि जो ट्रैवल हिस्ट्रियाँ हो तब वीज़ा मिलते हैं। यानी कि आप कहना चाह रहे हो कि एक कनाडा या अमेरिका या कोई भी बड़ा कंट्री एक छोटे कंट्री पर डिपेंड करेगा तभी वीज़ा देगा। आप थाईलैंड, बाकू, जॉर्जिया और मिस्र वगैरह, इजिप्ट वगैरह ट्रैवल कर लो, उसके बाद वीज़ा ले लो। यानी कि उनकी इतनी वर्थ बन गई उन कंट्रीज़ की कि वो अप्लाई करने के बाद ही आपको वीज़ा देंगे। भाई नहीं, अगर वीज़ा मिलना ना तो आप फ्रेश पासपोर्ट पे भी मिल जाएगा। अगर नहीं मिलना ना तो अमेरिका का भी वीज़ा लगा होना तो कनाडा रिफ्यूज़ करता है। मैंने बहुत सारे लोग देखे, अमेरिका का वीज़ा लगा हुआ, ये अमेरिका, इसका वीज़ा लगा हुआ, जहाँ पे खड़ा हुआ कनाडा, इसने रिफ्यूज़ कर दिया। इसी तरह अमेरिका इंटरव्यू देने गए हो, पूरी दुनिया का वीज़ा लगे हुए, नहीं दिया वीज़ा। क्यों? उनको समझ नहीं आई। और कुछ नहीं, यहाँ पास वीज़ा देना है, फ्रेश पासपोर्ट भी देना है, डिपेंड करता है क्या इसमें क्या चीज़ है। सिंपल केस रखो, कोई कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ अपने आप को भी, एम्बेसी को भी। एम्बेसी उस वक्त वीज़ा उड़ा देती है, रिफ्यूज़ कर देती है जब उसको आपके डॉक्यूमेंट्स की समझ नहीं आ रही होती। क्योंकि आप इतना कुछ लगाते हो साथ में, ये भी भेज, वो भी भेज, ये भी भेज, तो वो कहती है कि समझ नहीं आ रही। जो मेन मुद्दा है उससे आप हटा देते हो और दरमियान की ऐसी चीज़ जो रिक्वायरमेंट में नहीं है वो उठाती है एम्बेसी, चेक करती है, अच्छा ये है, उस पर वीज़ा रिफ्यूज़ कर देती है। इस चीज़ की नहीं समझ आई तो भाई इस चीज़ में मत पड़ा करें। जो सिंपल एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है उसमें रहा करें, वीज़ा लगेगा। मैं इस टाइम कनाडा में नियाग्रा फॉल पे खड़ा हुआ हूँ। मेरी तरह आप भी आ सकते हैं, सिर्फ अप्लाई करना, वीज़ा अप्लाई करो, वीज़ा मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा। रेटो का ख्याल रखना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।